किस्मत का खेल भी अजीब है साहब। कोई अपनों के पास रहकर खुशियां तलाशता है तो कोई अपनों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए उनसे सैकड़ों मील दूर चला जाता है। हाफिजगंज के 35 साल इरशाद अली भी इसी उम्मीद में हरियाणा गए थे कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके, लेकिन किसे पता था कि वहां से रोटी नहीं बल्कि उनकी मौत की खबर आएगी। सरताज अली, ये आपके भाई थे जी, जिनका इंतकाल हुआ है, क्या नाम है इनका? इरशाद अली। अच्छा, आपको कैसी जानकारी हुई? हमें तो फोन से पता चला था, वहाँ से फोन आया था तभी। क्या पता चला कि ढंग से क्या कैसे तबीयत बिगड़ी, पूरी बात बताओ। ये पता चला था कि उनके अज्जे बताया था कि सिर में चक्कर बंधा था, वो गिर गए थे। खाना खाने के लिए जा रहे थे जी, शाम के टाइम? जी, कारखाने से बाहर निकले तभी 2 लोग और थे उनके साथ में, तो वो क्या नाम वो आगे चल रहे थे और हमारे भाई पीछे चल रहे थे। जब उनने पीछे मुड़ के देखा कि हमसे क्या गिरा, तो उनने देखा कि अरे इरशाद भाई गिर गए, तो उनने उठाया उन्हें, फिर हॉस्पिटल लेके गए। इंतकाल हो चुका। हाँ जी, मना कर दी। फिर दूसरे में लेके गए, फिर भी मना कर दी। तीसरे में लेके गए, फिर भी। चौथे में सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे। शुक्रवार की वो शाम इरशाद के परिवार के लिए कभी ना भूलने वाली काली शाम बन गई। हरियाणा के कापासेड़ा बॉर्डर पर एक कारखाने में कारचौबी का काम करने वाले इरशाद शाम के 7 बजे अपने दोस्तों के साथ लंच ब्रेक में खाना खाने होटल जा रहे थे। रास्ते में अचानक उन्हें चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़े। दोस्त आनंद फानंद में उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद कलीम। ये जो घटना हुई कौन थी? ये फपेरे भाई थे हमारे, इरशाद अली। चौथे में पहुंचे सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर रोक लिया फिर कि इनके घर वालों को बुलाओ तब बॉडी देंगे ये वो। तो घर वाले गए रात, तो पोस्टमार्टम करके दिए बॉडी। उनकी शादी हो चुकी है? शादी हो गई, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो वहाँ काम करने के लिए गए थे? काम करने के लिए गए थे। उससे पहले किसी तरह तबीयत खराब हुई हो या कुछ? पहले तो पता भी नहीं लगा फिलहाल कभी। आप भी वहीं काम करते? हाँ, वहीं साथ में था ना। आप काम करते हैं उनके साथ में, किस तरह का व्यवहार था उनका, किस तरह व्यवहार से रहते थे? रहते तो बहुत बढ़िया तरीके से थे, अच्छे मिजाज था, सब कुछ अच्छा था। जैसे ही एम्बुलेंस की सायरन की आवाज हाफिजगंज की गलियों में गूंजी, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। 4 भाइयों में दूसरे नंबर के इरशाद अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं, एक 4 साल की बेटी और 2 बेटे। जब इरशाद का जनाजा घर पहुंचा तो उनकी बूढ़ी माँ और बीबी का रो रो कर बुरा हाल था। मासूम बच्चों को तो शायद ये भी नहीं पता कि उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। इस दुख की घड़ी में गांव के प्रधान मोहम्मद कलीम आजाद ने बताया कि इरशाद को अक्सर दौरे आया करते थे, जिसकी दवा भी चल रही थी। मामला ऐसे है कि गुड़गांव की एक फैक्ट्री में काम करता था, तो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए जा रहे थे। पहले से बताया था, इनके घर वालों ने बताया कि इन्हें मिर्गी का दौरा आता है या किसी टाइप का दौरा पड़ता है जिससे होश आवास नहीं रहते इन्हें। तो ये जा रहे थे साथ में, रास्ते में इन्हें दौरा पड़ा, ये गिर गए। कितने टाइम की बात? ये कल 7 बजे की बात है, 7:30 बजे की बात है। ये फैक्ट्री से खाना खाने के लिए जा रहे थे शाम को, तो इन्हें दौरा पड़ा और रास्ते में इनका जब ये गिरे तो इनका सर किसी चीज़ में लग गया, जिससे ये दोबारा उठ नहीं पाया और इन्हें 2-3 हॉस्पिटल में दिखाया गया, मगर वहाँ पर इन लोगों ने जो कारीगर थे, इन लोगों ने 4 हॉस्पिटल में दिखाया। एंड में सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने भी मृत घोषित कर दिया। जैसे आपने कहा कि सर लगा जमीन में, तो सर की वजह से चोट लगने से हार्ट अटैक वगैरह माना जा रहा है? वो तो हार्ट अटैक पहले से ही उन्हें आ चुका था, जिसकी वजह से उन्हें सांस नहीं ले मिली थी और सर में चोट लगने से फिर उन्हें दोबारा आँखें नहीं खोली। उन्होंने अस्पताल ले गए? अस्पताल 3-4 हॉस्पिटल में ले गए थे, एंड में सरकारी हॉस्पिटल में ले गए थे। दौरे का आपने बताया, दौरा लगभग कब से घर वाले बताए? घर वाले बता रहे दवाई चल रही थी, मगर कोई ऐसी चीज़ हमारे पास प्रूफ नहीं था, जो न कोई रिपोर्ट थी जिससे हम ये साबित कर सकें कि ये भाई दौरा मेडिकल से ले लेते थे दवाई। अब गरीब आदमी तो यार मेरे क्या 10 रुपये 20 रुपये दवाई ले लेते थे, इलाज पूरी तरीके से नहीं करवा पाए, घर से भी गरीब है। दौरा पड़ता था। हाँ, किस तरह का व्यवहार था इनका, बताते हैं बड़ा? इस गाँव में शादी, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे तो भांजा लगते थे, मगर कोई भी किसी आदमी से भी कोई बुराई नहीं थी, आज तक किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना, और बहुत अच्छा मिजाज था। महज 20-25 दिन पहले ही वो काम पर वापस गए थे, लेकिन मौत ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। इरशाद तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं एक बेसहारा परिवार और वो बूढ़ी आंखें जो अब भी दरवाजे की तरफ देख रही हैं। हम दुआ करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार को सब्र मिले। इरशाद भाई बहुत सीधे साधे इंसान थे और सभी से मिलजुल के रहते थे। अचानक कल 7 बजे एकदम अचानक खबर मिली थी कि वो अटैक की वजह से गिर गए होंगे, तो यहाँ पे सब लोग आए थे। फिर रात में खबर मिली कि मतलब वहीं पे जाना पड़ेगा, तो प्रधान जी वहाँ पर गए और फिर पोस्टमार्टम वो लेके आए।
गम का माहौल है, बहुत ज़्यादा गम का माहौल है। नौजवान लड़का था, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे उसके, 1 लड़की 2 लड़के। जमीन वगैरह है कुछ? जमीन उमीन कुछ कोई नहीं ऐसा है, कोई सहारा भी नहीं है तो सहारा भी कुछ नहीं, कार चोरी करता था लड़का बेचारा।